स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, नीरज और मेरे बीच होगा मुकाबला। और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है, बहुत ही बढ़िया नहीं है पिच। आज देखिए थोड़ी सी ढीली है, डाउ में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। इवन इस समय अगर एशियाई मार्केट देखें तो वहां पर भी चाइना को लेकर चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि हांगकांग का बाजार है जो संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शंघाई के लिए कल का दिन बहुत ही मुश्किल भरा था और उसी की थोड़ी सी झलक आप कुछ बाजारों पर देखने को मिल रही है इस समय भी। ये पूरा मामला समझाइए पहले, ये चाइना वाला है क्या? कल ब्लैक मंडे क्यों था वहां पर? देखिए, चाइना में जो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करी जा रही है उसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी स्टॉक्स पे फाइनेंशियल प्रेशर आ रहा है जी। और इसकी वजह से जो नंबर 2 के स्टॉक्स थे वहाँ पे बहुत तगड़ी गिरावट वहाँ देखने को मिली, डिस्पाइट इसके कि जीडीपी के नंबर बहुत अच्छे आए और मेटल प्राइसेस में तेजी आई। तो उसकी वजह से वहाँ पे ब्लैक मंडे कहा गया, क्योंकि कुछ शेयरों में बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। कई शेयरों में 10% के लोअर सर्किट लगे। इसलिए वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि अब थोड़ी दिक्कत होगी चाइना की तरफ से। दूसरी तरफ अमेरिका से भी अच्छी खबर नहीं, वहाँ पे जो बिल आने वाला था ओबामा हेल्थ केयर वाला, वो भी गिरने की संभावना है, क्योंकि सीनेट के लोग उसका विरोध फिर से कर रहे हैं। तो तीसरी कोशिश नाकाम होगी। तो ग्लोबल मार्केट से संकेत आज ही कह सकता हूँ कि अच्छे नहीं है, लेकिन इतने मार्केट को अपने डाइजेस्ट करने की आदत पड़ चुकी है कि हो सकता है इसको भी सेल थ्रू कर जाए। सही बात है। तो लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा स्लिपरी ग्राउंड पे है, जैसे मैं कल भी कह रहा था कि अपना मार्केट बहुत ओवरबॉट जोन में है, तो एक छोटा सा भी कारण गिरावट के लिए बन सकता है। तो देखना होगा कि आज कैसे उसको डाइजेस्ट करते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा कमजोरी के साथ भारतीय बाजार खुलेंगे ये संकेत दे रहे हैं। मेरे सिलेक्टर्स तो अभी भी कहते हैं कि गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, तेजी का ध्यान रखना चाहिए, नतीजों के ऊपर फोकस रखना चाहिए और खबरों वाली शेयरों के ऊपर फोकस रखना चाहिए। और इसीलिए मैंने तो एक गेंदबाज को जगह दी है और बाकी 9 बल्लेबाज है। आपने कितने बल्लेबाज, कितने गेंदबाज? तो मैंने भी रखा है और बहुत ही ऑब्वियस गेंदबाज है, लोगों को पता होगा, लेकिन आगे बताऊंगा टीम में। शुरुआत में करूंगा एसीसी के साथ। बहुत बढ़िया नंबर कंपनी कल पेश किए हैं और जैसा कि अनुमान दोपहर में लगाया भी जा रहा था तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के हिसाब से, और सीएनबीसी आवाज़ का भी अनुमान था कि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए एसीसी में आप देखेंगे कि प्रॉफिट बहुत बढ़िया दिखा है, रेवेन्यूज़ में भी है और मार्जिन भी इंप्रूव हुई है। तो यानी कुल मिला के उसने जो भी मार्केट के अनुमान थे उसको बीट किया, उससे अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। और ये उम्मीद की जा रही है कि आगे भी, चूँकि अगर आपने प्री मानसून सेशन इतना बढ़िया दे लिया है तो मानसून अगर अच्छा होता है तो और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ती है रूरल एरियाज में भी, तो सीमेंट की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। तो एसीसी के लिए आगे भी बेहतर माहौल रहेगा, तो इसलिए खरीदारी की सलाह होगी। 1800 का लक्ष्य, 1740 पर स्टॉप लॉस। हम तो कल भी कह रहे थे कि एसीसी के अच्छे नंबर्स के अनुमान में अल्ट्राटेक में भी तेजी देखने को मिलेगी और देखिए क्या शानदार तेजी देखने को मिली। अल्ट्राटेक में कल 130 रुपए के आसपास की 3% की तेजी बनी वहां पर, और आज अल्ट्राटेक के नतीजे अच्छे आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो सीमेंट स्पेस एक्शन में रहेगा। एसीसी में हो सकता है आज और थोड़ी बढ़त हो जाए, अल्ट्राटेक हो सकता है नतीजों के बाद और अच्छी दौड़ लगाना शुरू कर दे। तो आपकी नज़र फिर सीमेंट स्पेस में और दूसरी मिड साइज कंपनियों पर भी होनी चाहिए, क्योंकि अल्ट्राटेक में बहुत अच्छी तेजी कल देखी जा चुकी है। तो हेडलबर्ग और जेके लक्ष्मी सीमेंट को आज ओपनर का दर्जा दिया है, जोड़ी एक साथ उतारी है कह सकते हैं आप, और दोनों ही सीमेंट कंपनियां हैं। तो छोटी मझौली सीमेंट कंपनियों में भी अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और आप देखिए जिस तरह से दाम उतने नहीं घटाए इन कंपनियों ने जितने सरकार की तरफ से प्रेशर था, और पहले दाम काफी बढ़ा चुकी थी ये कंपनियां, उसका फायदा मिल रहा है। रूरल इकोनॉमी में जिस तरह से रिवाइवल देखने को मिल रहा है उसका फायदा मिल रहा है इन कंपनियों को। तो ये कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं आज के दिन। इन मिड कैप सीमेंट कंपनियों पर आपकी नजर होनी चाहिए। हेडलबर्ग में 144 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जेके लक्ष्मी सीमेंट में 480 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सीमेंट कंपनियां आज फिर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। नीरज, आपका अगला शेयर बताइए। देखिए, मेरा अगला स्टॉक हुआ क्विक हील, और इसको हमने इसलिए चुना है कि कल ही खबर आई कि रेलीगेयर के कुछ जगहों पे साइबर अटैक हुआ है, वो दिक्कत बढ़ी। और आपको याद होगा इससे पहले 2 ग्लोबल साइबर अटैक हो चुके हैं। तो ये घटनाएं बहुत जल्दी बहुत फ्रिक्वेंटली होती हुई दिख रही। इसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी पे अब आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, और इसकी वजह से सिलेक्टर को लगता है कि क्विक हील एक लिस्टेड प्लेयर इसी सेगमेंट में काम करता है, तो इसको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से आप डिमोनेटाइजेशन के बाद ऑनलाइन चीज़ों पे बढ़ रहे हैं और ज़्यादातर आप जो है डीमैट फॉर्मेट पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी एक चैलेंज तो होगा ही होगा, इंडिविजुअल लेवल पे भी और कंपनी लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी। और कल का लेटेस्ट उदाहरण है, रेलीगेयर में ही ऐसा हुआ। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि ये स्टॉक आज नहीं कल देर सवेर एक मल्टी बैगर बनेगा, क्योंकि इसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती हुई दिखेगी। ऐसी छोटी मोटी जब भी खबरें आएंगी तो आपको एक ट्रेडिंग बाउंस जरूर मिलेगा। तो ट्रेडिंग के लिहाज से 236 का लक्ष्य खरीदें। जिनका होराइजन बहुत लंबा है, पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, तो ये एक बेस्ट कैंडिडेट हो सकता है। 220 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें, लक्ष्य 236 का। एचसीएल इन्फोसिस्टम्स के ऊपर भी रखिएगा नजर, यहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए ये शेयर सीएनबीसी आवाज का जैकपॉट स्टॉक भी रह चुका है, और जिस तरह से अब खबरें आ रही हैं कि एप्पल इसके साथ करार कर सकता है भारत में आईफोन बेचने के लिए, बहुत पॉजिटिव खबर
मानी जाएगी। HCL इन्फोसिस्टम्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं जहां पर कई कंपनियों के मोबाइल फोन्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ये बेचने का कामकाज करती हैं। तो यहां पर ये जो टाई अप है, अगर जिस तरह से खबरें आ रही हैं वो हो जाता है साइन, और माना जा रहा है महीने भर के भीतर ये हो जाएगा, तो एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। HCL इन्फोसिस्टम्स में 50 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। शिवनादर जी की बहुत ही बढ़िया कंपनी है, अच्छे पेरेंटेज के कंपनी है ये। 46 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रखना चाहिए। लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर बनाने की राय। नीरज, आपका अगला शेयर बताइए। देखिए, अगला शेयर मेरा होगा CNC कंस्ट्रक्शन, एक छोटी सी कंपनी, और इसमें दो इनके जो प्रोजेक्ट हैं उसमें अपनी हिस्सेदारी पूरी तरीके से बेचने के लिए तैयार है। तो पूरा हिस्सा ये बेचेंगे। रोड प्रोजेक्ट है इनके, उसके लिए बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। अब जो अथॉरिटीज से अप्रूवल होते हैं उनके लिए कंपनी इनिशिएट करेगी, और ऐसा माना जा रहा है कि ये पूरा प्रोसेस 2-3 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। ये कोशिशें इसलिए कंपनियों की लोग पसंद करते हैं, मार्केट में अच्छी लगती है, क्योंकि अगर आपका कोई बिजनेस ठीक से काम नहीं कर पा रहा है या आपको लगता है कि उसको मोनेटाइज कर लेने में ज़्यादा फायदा है, तो वैसे को बाजार रिवार्ड करता है। और ये दोनों ही जो बेचने वाले हैं इससे इनको काफ़ी प्रोसीड आएगा। तो सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक ट्रेडिंग बाउंस बन सकता है। ध्यान रखिए, सिर्फ ट्रेडिंग बेट होगी आज के लिए। सिर्फ 74 का लक्ष्य, 65 पर स्टॉप लॉस। TVS मोटर पर भी रखिएगा नजर। देखिए, हम आपको लगातार कह रहे हैं कि ऑटो शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले हैं। इस बार के तिमाही नतीजे ऑटो कंपनियों के अच्छे आ सकते हैं, और TVS मोटर ने एक अच्छा काम ये किया है कि जो स्कूटर की बिक्री है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। देखिए, इस समय स्कूटर सबसे ज़्यादा इस देश में होंडा बेचती है, ये विदेशी कंपनी है। उसके बाद अब सेकंड नंबर पर TVS मोटर ने अपने स्कूटर्स बेचे हैं। ये सियाम का डेटा जो कोलेट होकर आया है वो बता रहा है, और करीब करीब 2.5 लाख यूनिट इन्होंने बेची हैं। और अब आप देखिए, दूसरी सबसे ज़्यादा स्कूटर बनाकर बेचने वाली कंपनी TVS मोटर हो गई है। हीरो इसके बाद तीसरे स्थान पर है, करीब करीब 2 लाख यूनिट उन्होंने बेचे हैं। तो स्कूटर का मार्केट बहुत ही तगड़ा मार्केट है, और उसको अब टक्कर देने की कोशिश TVS मोटर ने करी है। और आपने देखा, नई एड कैंपेन अमिताभ बच्चन वाली काफ़ी काफ़ी अच्छा रंग ला रही है इस कंपनी के लिए। और ये कंपनी भी बहुत ही बढ़िया पेरेंटेज की कंपनी है। ज़बरदस्त तेजी यहाँ पर इस बार भी उम्मीद की जा रही है नतीजों में आने की। तो यहाँ पर नजर रखिएगा। 585 तक के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें। 570 का एक स्टॉप लॉस भी आपको TVS मोटर में रखना चाहिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अगला स्टॉक होगा, और खबर यह है इसमें कि गोल्डन टोबैको कंपनी GTC की एक लैंड पार्सल है मरोल अंधेरी मुंबई में, और वो इनके पास गिरवी है, और उसको बेचने के लिए कंपनी ने GTC को नोटिस दे दिया है। काफ़ी समय से मामला चल रहा था, इनके पोजीशन में थी, और जो बाकायदा कानूनी तौर पे जो सिक्योरिटीज़ इंटरेस्ट इन्फोर्समेंट रूल है उसके तहत उन्होंने ये नोटिस दी है कि ये उस ज़मीन को बेच के अपने प्रोसीड को हासिल करेंगे। ये सेलेक्टर्स को लगता है काफ़ी पॉजिटिव है। GTC को अपने वो लीगल ऑप्शंस ज़रूर देखी, क्योंकि डेट रिकवरी में है वो, लेकिन चूंकि इसके पास वो राइट है लीगली, तो इससे काफ़ी पॉजिटिव होगा। अदरवाइज भी आप देखिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में शानदार रैली देखने को मिल रही है। तो मैं इस खबर के चलते भी इसमें एक तेजी बनेगी। 1160 का लक्ष्य होना चाहिए, 1135 पर स्टॉप लॉस। अशोक लेलैंड पर भी रखिए नजर, और देखिए ऑटो कंपनियों के अच्छे नतीजों के अनुमान लगाए जा रहे हैं, और इस कंपनी के नतीजे शुक्रवार को आने वाले हैं। और कल आपने देखा क्या रैली देखने को मिली स्टॉक में, 3% के आसपास की, और वो तेजी बरकरार रह सकती है। ये भी CNBC आवाज का जैकपॉट स्टॉक है और अच्छे रिटर्न्स देने के लिए जाना गया है। यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 118 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें नतीजों से पहले। आजकल देखिए, बड़ा अच्छा मूव शेयर बाजार में देखने को मिलता है, तो उसको आपको पकड़ना चाहिए। आज सुबह सुबह कूदकर मत खरीदिएगा, जब थोड़ा सेटल हो, नीचे आए, तब वहां पर खरीदारी करने की कोशिश करिए, क्योंकि कल एक अच्छी रैली देखी जा चुकी है। लेकिन नतीजे अच्छे आने की उम्मीद में यहाँ से और ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 106 का स्टॉप लॉस, 118 का टारगेट आज ही के लिए। नीरज, आपका अगला शेयर। देखिए, अगला शेयर मेरा होगा रूप एंड कंपनी, और इसमें खबर यह है कि कंपनी अमेरिका में अपने प्रीमियम ब्रांड जो है इनके मैक्रोमैन और मैक्रो वुमन, उनको बेचने की तैयारी कर रही है। हिम्मत की दाद दूंगा मैं इस कंपनी को कि इन ब्रांड्स को लेकर वो US मार्केट में उतरना चाहते हैं, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। कंपनी मैनेजमेंट का ये कहना है कि वेस्ट एशिया में, सिंगापुर वगैरह में ऑलरेडी ये प्रेजेंस है, हालांकि बहुत कम प्रेजेंस है, लेकिन अमेरिका से बाजार में ऑनलाइन जरिए उतरना चाहते हैं। और सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि ये काफ़ी रिवार्डिंग हो सकता है अगर ये सक्सेसफुल हुए उस वेंचर में, क्योंकि अभी 20% प्रोसीड उनका इन प्रीमियम ब्रांड से आता है, और अगर ये वहाँ बढ़ा ले जाते हैं तो काफ़ी बेहतर हो सकता है कंपनी के लिए। वैसे भी इन स्टॉक्स में आप देखोगे एक बेहतरीन रैली देखने को मिली है। तो इस खबर के चलते सेक्टर्स को लगता है कि रूप एंड कंपनी में आज एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से 15-20 रुपये के लक्ष्य के साथ 500-505 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, तक के लिए खरीदारी कर सकते हैं, और 484 पे स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड बना सकते हैं। और वक्त है अब डिपेंडेबल शेयर का।
हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर नजर है। देखिए फाइनेंशियल सेक्टर अभी भी बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन यहां से दिखा सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक के ध्यान रखिएगा, नतीजे इस बार बहुत ही जबरदस्त आने वाले हैं, वो भी इस हफ्ते आएंगे। दीवान हाउसिंग के नतीजे दरअसल आने वाले हैं इस शुक्रवार को, और आपने कल देखिए इसका चार्ट उठाकर सेकेंड हाफ में क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली दीवान हाउसिंग में। नतीजों से पहले हम आपको बता रहे हैं जो मूव देखने को मिल रहे हैं उनको आप पकड़िए, वहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो DHFL के नंबर्स पॉजिटिव साइड पर बड़ा सरप्राइज ला सकते हैं और इसीलिए आपकी नजर होनी चाहिए इस स्टॉक पर। कल आपने देखा किस तरह से अशोक लेलैंड में तेजी देखने को मिली। अच्छा ACC तो देख ही रहे हैं आप, अब एक दिन पहले से ही रैली शुरू हो गई नतीजों से पहले, उसके बाद नतीजे आए वो भी अच्छे आए। जुबिलेंट फूडवर्क्स में भी उठाकर देखिए क्या हुआ, एक दिन पहले से ही रैली शुरू हो गई, उसके बाद नतीजे अच्छे आए, उसके बाद भी वो शेयर भागा। तो नतीजे आने से पहले जो मूव्स देखे जा रहे हैं मार्केट में उसको पकड़ने की कोशिश करिए, और इसीलिए वही कोशिश हमने करी है। DHFL को आज चुना है, 465 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 450 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो यह मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। नीरज आपका कौन सा है? मणप्पुरम फाइनेंस होगा, और तमाम NBFCs और गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पे सेक्टर से नजर है, उनको लगता है इसमें एक अच्छी तेजी बनेगी दो खबरों के चलते। एक तो ये है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के सेकंड फेज के तहत सरकार NBFCs और ऐसी कंपनियों को भी अलाउ करेगी कि वो गोल्ड डिपॉजिट ले सकते हैं। तो उसमें चूंकि दो ही कंपनियां हैं तो बहुत बड़ा फायदा मणप्पुरम फाइनेंस जैसी कंपनियों को होगा। तो एक इस खबर के चलते, दूसरा मैनेजमेंट खुद इसमें से फुल्ली एग्जिट लेना चाहता है, और बीच में आपने सुना होगा कई नाम इसमें चलते हुए नजर आए थे कि कोई भी इसको ले सकता है, क्योंकि साउथ में बड़ी प्रेजेंस है और इस बिजनेस में। तो सेक्टर से लगता है कि वो डील भी अब फिर से एक बार मार्केट में चर्चा में है कि कई सारे प्लेयर्स इसमें खरीदारी के लिए इंटरेस्टेड हैं, बातचीत चल भी रही है। तो वो डील कभी भी सामने आ सकती है, बहुत लाउड है यहाँ पे बातचीत चल रही है। तो सेक्टर से लगता है कि इन दोनों खबरों के चलते मणप्पुरम फाइनेंस आज फिर से हाईलाइटेड रहेगा और यहाँ पे एक शानदार तेजी बनेगी। 115-120 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 100 के आसपास का स्टॉक लॉस है। बिल्कुल, और NBFCs जबरदस्त प्रदर्शन दिखा भी रही हैं। और कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर हम बुलिश हैं ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाकी के 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से आज का फ्रीड शेयर भी बताएंगे, और आज का पिंच हिटर स्टॉक भी। तो बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक 2020 में, और दोनों ही टीमों में 6 स्टॉक्स आप देख चुके हैं। आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं कि मेरी टीम में देखिए ACC बहुत शानदार नतीजे, क्विक हील में नजर रखिए क्योंकि साइबर अटैक्स बहुत बढ़ गए हैं तो उसकी फायदे होंगे। CNC अपने 2 रोड प्रोजेक्ट्स में अपना स्टेक बेचना चाहते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग ने गोल्डन टोबैको की जमीन बेचने के लिए नोटिस दे दी है। रूपा एंड कंपनी अमेरिका में अपने प्रीमियम ब्रांड को लेकर जा रही है, और साथ ही मणप्पुरम फाइनेंस में नजर रखिए क्योंकि गोल्ड डिमोनेटाइजेशन स्कीम का फायदा इनको मिला क्योंकि इन लोगों को अलाउ किया जा रहा है। हेमंत की टीम पर नजर डालिए, और यहाँ पे सीमेंट शेयरों पे फोकस है, हाइडेलबर्ग और JK लक्ष्मी, क्योंकि ACC ने उम्मीद से बहुत बेहतर नतीजे पेश किए, इसलिए पूरे सीमेंट सेक्टर में इसका असर मिलेगा। HCL पर नजर रखिए, एप्पल के साथ इनका एक टाई अप होने वाला है प्रोडक्ट के लिए, वो बहुत फायदेमंद है। TVS मोटर स्कूटर में नंबर 2 कंपनी बन चुकी है, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है। अशोक लेलैंड बेहद शानदार रैली यहाँ पे बनती हुई दिख रही है और उम्मीद की जा रही है कि नतीजे भी बेहतर रहेंगे, वहाँ पे खरीदारी के साथ होगा। साथ ही DHFL एक और स्टॉक जो हाउसिंग फाइनेंस में है, बहुत उम्दा नतीजों की उम्मीद है, तो यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह होगी। चलिए टीम को आगे बढ़ाते हैं। 7वां शेयर मेरी टीम को होगा NHPC, और उसको हमने इसलिए चुना है कि BSES राजधानी जो दिल्ली की एक कंपनी है उसके साथ इन्होंने अपना पावर परचेज एग्रीमेंट किया है और काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव है। साथ ही जिस तरीके का बेहतरीन मानसून चल रहा है उसकी वजह से तमाम हाइड्रो पावर कंपनियां जो पानी से बिजली बनाती हैं उनको बहुत फायदा होगा। तो NHPC में खरीदारी सलाह होगी, 33 का लक्ष्य, 31 पर स्टॉप लॉस। लवेबल लॉन्ड्रीज पर भी रखिए नजर। अभी नीरज बता रहे थे आपको अपनी टीम में कि लक्ष्य में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ये सेक्टर भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, और जो आंकड़े हैं वो भी इस क्वार्टर के बहुत ही जबरदस्त आते हैं। जनरली हमने देखा है मांग बढ़ती है। यहाँ पर रखिए नजर, 270 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 250 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। अगला शेयर होगा इंडिया सीमेंट, और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ACC के बहुत बढ़िया नतीजे हैं। हेमंत ने अपनी टीम में 2 टाइम डाले हैं शेयर, तो सेलेक्टर्स को यहाँ लगता है कि इंडिया सीमेंट एक और साउथ की कंपनी है। कल दिन के दौरान इसमें एक अच्छा मोमेंटम भी बना था, और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएगा। रीसेंट हाई इसका 220-21 के आसपास था, वो मुझे लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में अचीव करता हुआ नजर आएगा, और नतीजों तक पहुँचते नतीजों के बाद ये स्टॉक
वहां से नए हाई इसको बनाएगा। तो खरीदारी की सलाह होगी 221 का लक्ष्य, 206 पे स्टॉप लॉस। हिंदुस्तान जिंक पर भी नजर रखिए। 20 तारीख को इसी हफ्ते बृहस्पतिवार को इसके भी नतीजे आने वाले हैं। नतीजों से पहले एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है कई शेयरों में। उम्मीद है कि इसमें भी देखने को मिलेगा। वैसे भी इस कंपनी ने पिछले तिमाही में भी बेहतरीन नतीजे पेश किए थे, तो वो सिलसिला जारी रहेगा। वेदांता ग्रुप की बढ़िया कंपनी है, सरकार की हिस्सेदारी है, और सरकार की हिस्सेदारी जब बिकेगी तो भी एक बड़ा अपमूव स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर भी है और ट्रेडिंग का मोमेंटम भी नतीजों के आसपास देखने को मिलता है। तो यहां पर नजर रखिए। 290 तक के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें। 278 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं अगला शेयर यानी आज का फ्री हिट शेयर कौन सा। L&T फाइनेंस में नजर रखिए। ये एक शेयर है जो यहां से आगे बहुत बड़ी रैली दिखा सकता है। उसके कई वजह हैं। एनबीएफसीज का लगातार आउट परफॉर्मेंस नतीजों के आधार पे भी, और शेयर परफॉर्मेंस तो दिखा ही रहा है। साथ ही ऐसी कंपनियों में जहां पे बड़े इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी चेक इन किया। आपको पिछले क्वार्टर में ही मैरिको के प्रमोटर ने इसमें अच्छी खासी हिस्सेदारी खरीदी थी और वो तब स्टॉक ये 80-90 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहां से आप देखिए क्या बेहतरीन रैली इसने दिखाई है, और ये उम्मीद है कि आगे भी बढ़िया दिखाएगा परफॉर्मेंस, क्योंकि तमाम एनबीएफसीज कंपनियों के लिए लाइफ इजी हुई है और वहां अच्छी रैली देखने को मिल रही है। बिजनेस अपटेक काफ़ी बढ़ गया है, फाइनेंसिंग काफ़ी बढ़िया देखते हुए। तो जो सरकारी बैंक या निजी बैंक हैं उनके मुकाबले जो तमाम एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनके परफॉर्मेंस हर लिहाज से बेटर देखने को मिल रहे हैं, एनपीएस के लिहाज से भी। तो L&T फाइनेंस में नजर रखिए। नतीजों से पहले तक इसमें एक बड़ी रैली बनती हुई दिखेगी। 160-165 का लक्ष्य होगा, 148 पे स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो ये सेक्टर बहुत ही जबरदस्त है और हमने भी इसी सेक्टर से कहें ब्रॉडर सेक्टर से कुछ शेयरों को चुना है। भारत फाइनेंशियल्स ये वो कंपनी है जिसको आप पहले एसकेएस के नाम से जानते थे। इस बार भी एक्सपेक्टेशंस यही की जा रही हैं कि इसके परिणाम अच्छे आ सकते हैं, और परिणाम अच्छे आने से पहले एक अच्छी रैली देखने को मिली है और आगे ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। साथ ही नजर रखिएगा बृहस्पतिवार को होने वाली आरबीएल की बैठक पर। आरबीएल बैंक का हो सकता है इसको एक्वायर करे, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स कल सामने निकल कर आई हैं, और इस बार लगता है कि ये डील होती हुई नजर आएगी। इंडसइंड बैंक के साथ विलय की बातें थी पहले, लेकिन वो हो नहीं पाई वैल्यूएशंस के चलते। तो देखना होगा किस वैल्यूएशन पर डील होती है, लेकिन ये शेयर फोकस में रहेगा अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस तक। तो यहां पर नजर रखिएगा। 875 तक के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें। 788 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। नीरज बताइए किस पर भरोसा किया है। बिल्कुल ऑब्वियस चॉइस है, बिल्कुल आईटीसी होगा। और क्योंकि कल जो फैसला लिया गया जीटीसी काउंसिल की तरफ से कि एक एडिशनल इसमें एडवोलरम लगा दिया गया 5% तक का, वो बहुत बड़ा इनके ऊपर डैम्पनर है। तमाम सारी जो सिगरेट बेचने वाली कंपनियां हैं उनके ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। और आप नीचे देख रहे होंगे स्क्रीन पे बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं जिन्होंने सिग्निफिकेंटली डाउनग्रेड किया है। आईटीसी जो पहले 400 से ऊपर लक्ष्य था उन्होंने घटा के 285 का लक्ष्य कर दिया है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से नेगेटिव हो गए। अचानक ओवरनाइट पूरा सिनेरियो आईटीसी के लिए बदल गया है। तो यहाँ पे लगता है कि बेच के फ़ायदा कमाया जा सकता है। 315 के लक्ष्य के साथ बेच के चलिए, या उससे भी नीचे जा सकता है, वहां पे लक्ष्य होगा 329 पे। मुझे नहीं याद आता एक ही दिन में इतना बड़ा यू टर्न कभी किसी ब्रोकरेज हाउसेज ने इतने बड़े दिग्गज निफ्टी के स्टॉक के साथ लिया हो। निफ्टी नहीं लिया, एक स्टॉक पे हुआ था। हाँ। बायोकॉन पे आए। हाँ, वो तो पहले से यूटर्न लिया था। सीएलएस तो पहले से उसके ऊपर बेरिश था, लेकिन आप देखिए आईटीसी पे 100 रुपए के आज जो डाउन साइड देखने को मिला। अच्छा, मैंने वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करी कि कौन सी कंपनी सबसे ऊंचे महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, तो एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई और वो है मेरा पिंच हिटर गॉडफ्रे फिलिप्स। गॉडफ्रे फिलिप्स 38 टाइम्स पी पर ट्रेड कर रहा है। सबसे महंगा सिगरेट कंपनी अगर शेयर बाजार में कोई है, अच्छा मजे की बात अब तो ये एफएनओ में भी है, तो वो यही है। तो आज यहां पर भी जोरदार मार पड़ेगी। आईटीसी नो डाउट गिरेगा, वो तो खराब प्रदर्शन दिखाएगा, ये भी शॉर्ट साइड पर अच्छा कैंडिडेट है। आईटीसी 37 टाइम्स के मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, ये 38 टाइम के मल्टीपल पर कारोबार कर रहे हैं। तो सब लोगों ने सिगरेट कंपनियां खरीदी थी ये सोचकर कि जीएसटी में बड़ी राहत आ गई, लेकिन अचानक से देखिए जीएसटी काउंसिल ने जिस तरह से यू टर्न लिया, ब्रोकरेज हाउसेस को भी अपना यू टर्न लेना पड़ा। तो यहां पर ज्यादा बड़ा कवरेज नहीं है, लेकिन एफएनओ में क्योंकि ये शेयर है आज प्रेशर में रह सकता है। लेंगे एक नोट पर छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज का कैप्टन चॉइस क्या है। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और ये रही टीम आपके सामने। नीरज बताइए, पूरी टीम आपके सामने है, कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे?
दीवान हाउसिंग को दूंगा। DHFL बहुत बढ़िया लग रहा है और जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है कि NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के नतीजे बहुत बढ़िया होंगे, तो DHFL भी उसी कैटेगरी में आती है और इसको रडार पे आपको रखना चाहिए। जो तमाम प्रधानमंत्री योजना वगैरह चली है उसका फायदा इनको हुआ है। 465 का लक्ष्य जो आप मुझे दे रहे हैं ना 10 रुपए के ऊपर का, आराम से अचीव, बहुत आराम से खुलते अचीव होना चाहिए। मेरी टीम में नजर डालिए, बताइए यहाँ पे कौन सा पसंद है। देखिए NBFC सेक्टर बहुत बढ़िया करेक्शन के बाद तैयार हो चुका है और इस बार परिणाम ज़्यादातर NBFCs के अच्छे आएंगे। SRE इंफ्रा में कल देखिए 10% की तेजी देखने को मिली है। तो L&T फाइनेंस होल्डिंग पेरेंटेज वाइज बहुत बढ़िया कंपनी है, आपका फ्री हिट शेयर है, ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखा सकता है। और यहाँ पर अगर जो खबरें चल रही हैं हिस्सेदारी को लेकर वो सब निकल कर आ जाती हैं तो फिर और ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। तो ये वो कंपनी है जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और ऐसे बाजार में भी ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, एक गेंदबाज को भी आज जगह दी है और वो है गॉडफ्रे फिलिप्स। महंगा वैल्यूएशन है और ऊपर से सिगरेट कंपनियों के ऊपर सरकार ने जिस तरह से बड़े सेस लगाने का विचार कल कर दिया है जीएसटी काउंसिल की बैठक में, उसके चलते आज ये शेयर तेजी से गिर सकता है। तो ये आखिरी शेयर पिंच हिटर स्टॉक और शुरुआत कर रहे हैं बल्लेबाजों के साथ और सीमेंट कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। एसीसी के अच्छे नंबर्स आए, आज अल्ट्राटेक सीमेंट के अच्छे नंबर्स की अपेक्षा है तो हेडलबर्ग सीमेंट और जेके लक्ष्मी सीमेंट पर नजर रखिए। HCL इन्फोसिस्टम्स एप्पल के साथ कुछ करार कर सकता है। भारत में रिटेलिंग को लेकर आईफोन्स की तो यहाँ पर तेजी बन सकती है। टीवीएस मोटर्स ने जो स्कूटर की बिक्री के आंकड़े पेश किए हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त किए हैं। अशोक लेलैंड के नंबर्स इस शुक्रवार को अच्छे आ सकते हैं। तो नतीजों से पहले एक अच्छी रैली कल बनी वो आज कंटिन्यू रह सकती है और वैसा ही हाल DHFL का भी हो सकता है। ज़बरदस्त नंबर्स पेश कर सकते हैं। NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के ऊपर नजर रखिएगा। लवेबल लॉन्ड्रीज के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं आगे चलकर, यहाँ पर नजर रखिए। और हिंदुस्तान जिंक के नतीजे भी इस हफ्ते आने वाले हैं तो नतीजों से पहले ये मूव दिखा सकते हैं। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन की हो सकता है डील इस हफ्ते निकल कर आ जाए RBL बैंक के साथ। RBL बैंक की बोर्ड बैठक इस हफ्ते होने वाली है तो इस शेयर को भी टीम में शामिल किया है। ये हैं वो स्टॉक्स जहां पर आपकी नजर आज होनी चाहिए। खरीदारी पूरी तरीके से फोकस है ACC, बेहतर नतीजों के आधार पर खरीदारी करिए। क्विक हील साइबर की वजह से CNC कंस्ट्रक्शन अपने 2 प्रोजेक्ट बेच रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने अपनी एक नोटिस दिया है GTC की जमीन बेचने के लिए। रूपा अमेरिका में बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है। मनापुरम में भी खबरें हैं कि अपना स्टेक बेच सकता है। NHPC ने 2 टाई अप किए हैं पावर परचेज एग्रीमेंट दिल्ली BSES राजधानी पावर के साथ। इंडिया सीमेंट ACC के नतीजों का इम्पैक्ट इसके ऊपर भी देखने को मिलेगा। L&T फाइनेंस होल्डिंग बहुत बेहतरीन नतीजों की उम्मीद है, यहाँ पे खरीदारी करिए। और ITC आज का सबसे गिरने वाला स्टॉक हो सकता है क्योंकि GST में सेस बढ़ा दिया गया है। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद पेश करेंगे मार्केट काउंटडाउन।